बहुत गलत कर रहे हैं, इसका नहीं नहीं, परिणाम और भी वैसे भी आपको। खालिस्तान को तो हम ये सीधे कहते हैं आतंकी हैं, और आतंकियों का आतंकी कोई है। धर्म है नहीं होता है, मजहब नहीं होता है, सीधे सीधे आतंकी हैं। और आतंकी अगर आतंक इस तरह से मचा रहे हैं खुलेआम, तो सवाल उस देश की सरकार पर है। और उस देश की सरकार अगर इनका समर्थन करके वोट हासिल कर रही है सरकार में रहने के लिए, सत्ता में हासिल करने के लिए, तो सवाल यहाँ ये उठता है आचार्य चंद्राशु जी, कि जी राजनीति के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं पर हमले करवाओ और बाकी धर्म जो हैं उनको एकजुट रखो वोट बैंक के तौर पर। हिंदुओं पर अटैक करो, हिंदुओं को कुछ भी बोल दो, सनातन को गाली दे दो, मंदिर पर हमले करवाओ और कुछ कोई विरोध करे उसे चुप करवा दो, राजनीति आपकी चमक जाएगी। राजनीति करने के लिए भी यहां भी, हमारे देश में भी सनातन को डेंगू मलेरिया कह देते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कहते हैं। बिल्कुल राजनीतिक फायदे के लिए कहते हैं। अगर राजनीतिक फायदा नहीं होता तो हमारे देश में रह करके भारत माता को डायन कह करके कोई राजनीति के सर्वोच्च सदन पर कैसे पहुंचता, महापंचायत पर कैसे उसका सदस्य कैसे नामित हो सकता था, यहाँ देश का मंत्री कैसे रह लेता, यहाँ पर भारत तोड़ो टुकड़े गैंग फिर लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ सकता था। ऐसे तमाम लोग हैं। पर दुर्भाग्य एक दूसरा चीज है। एक बात तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं अपने देश का सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और एक कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह बनाई है जहां आत्मसम्मान से, आत्मगौरव से हम सबका सर ऊंचा हुआ है। निश्चित तौर पर बधाई जाना चाहिए 370 धारा जैसे, चाहे 35A जैसे, मतलब जो कुछ भी हुआ ये सब बहुत महत्वपूर्ण अच्छे काम निर्णय आए। पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, जैसे अभी लंकेश जी, आचार्य लंकेश जी बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि मंशा तो साफ होना चाहिए था। देश में कैंसर जैसे नासूर बीमारी तो जनसंख्या भी है ना, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी तो लगाना चाहिए। और जो इस बार चुनाव का परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ पर विचारक संजीव जी सुन रहे होंगे, उसका एकमात्र यही कारण था। सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि ये सवर्णों की वोट बैंक को तो अपना निजी वोट बैंक समझते थे, पूरा निजी वोट बैंक मान रहे थे, और दलितों, वंचितों के, आदिवासियों को सब संभालने में लगे थे। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम को लगा ये मसीहा बन करके उभर जाएंगे, और उसका परिणाम आप लोग चैनल में दिखाए ही होंगे कि जहां 450 2000 घरों में जहां 450 घर इन लोगों ने बनवाया मुस्लिम समुदाय के लिए, वहां पर इनको 3 वोट केवल मिले। इन्होंने जिनको अपना एजेंट घोषित किया था वो भी इनको वोट नहीं दिया। ये इनका चाल चरित्र रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी विरासत मान करके हम लोगों को जो इग्नोर करना शुरू करते हैं वही आ जाता, जबकि हम लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर अभी भी बटे नहीं है। हम लोग तन मन धन से सहयोग देते हैं नहीं तो और देते रहेंगे। यहां और हम ये पर भी बटेंगे चाहते तो हैं, कटेंगे का नारा आप दिया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि नहीं बटेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल कटेंगे। मैं कहता हूँ एक साथ रहिए। मैं भी कहता हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे। और जहां जहां ये उदाहरण के रूप में जहां जहां हिंदू समाज कम हुआ, वहां पर फिर हिंदू समाज जा नहीं पाया, रह नहीं पाया, इनका साम्राज्य हो गया। हम लोग घुसने की हिम्मत नहीं होती। देश में ही ऐसी जगह अब हो गई है जहां पर पाकिस्तान का दूसरा रूप है। और मुझको लगता है कि एक बात क्यों नहीं दिखाया जाता, आजकल हम लोग कहीं ना कहीं अपने वक्फ बोर्ड की, सनातन वक्फ बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इतना पेट में दर्द हो रहा है, इतना लोग विलाप करने पर तुले हुए हैं कि क्या बताएं। जबकि पाकिस्तान तो बना ही लिया इन लोगों ने, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पर मुझको लगता तीसरे ही सबसे बड़ी रखे हैं। किसके किसके नाम पर दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, कौन है ये लोग। तो ये देश के अंदर जितना मौज काट रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अब हिंदू धर्म को जगने, हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों को जगने की जरूरत है, मुंह तोड़ जवाब देने की नहीं जरूरत तो है। मुंह और तोड़ मैं जवाब, धन्यवाद देता हूं ठीक है बांग्लादेश के साधु हिंदुओं को। विश्वरूपा जी, मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा? मैं तो कहता हूं कि भाई आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपने ही देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए, जाहिर है उसकी तस्वीरें इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जाएगी, लेकिन वो भी तो नहीं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आप तमाम साधु संत हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई देखी हो तस्वीरें बांग्लादेश में जब से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसके बाद से सड़कों पर कोई प्रदर्शन हुआ हो शांतिपूर्ण तरीके से ही। आप एक बात देखिए, बिल्कुल जी जी, इस स्थिति को आप ऐसे समझिए, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि आज भारत की स्थिति क्या है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु भीतर की स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ हिंदू यहीं पर ही घबरा रहा है, अल्पसंख्यक के नाम पर हम पर हावी हुए जा रहे हैं। जब और ये कहीं ना कहीं जो हमारी राजनीति की जो स्थिति है, ये बाहर विदेशों तक बहुत अच्छे से पहुंची हुई है, और उसी स्थिति का सब फायदा उठा रहे हैं। आज हम किसी और को अगर हम ब्लेम करते हैं, किसी और
हमारे यहाँ देखो जो मानवता की बात होती है, सहिष्णुता की बात होती है कि जब बांग्लादेश में ये हमले हुए तो हाँ, शेख हसीना जी हमारे यहाँ संरक्षण लेने आई, और अगर जब हमले की बात होती है, खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा है कनाडा। अब आप यही हमारी जो सोच का लोग फायदा उठाते हैं। मैं तो एक सीधा साधा, ठीक है आप कह रहे हैं हम प्रदर्शन भी करते हैं, बहुत संस्थाओं के साथ मिलते भी हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी स्थितियों में पीछे बहुत वर्षों पहले आपने सुषमा स्वराज को देखा होगा कि एक बच्ची फंस गई थी, तो कैसे उनके प्रयास से वो बच्ची भारत लौट आई थी। एक बच्ची की बात कर रही हूँ मैं। अगर जिस दिन सरकार इसमें हस्तक्षेप करने लग जाएगी, जब हम इंजेक्शन, जब हम दवाइयां या बहुत सारी चीजों का आयात निर्यात कर सकते हैं, तो क्या अपने हिंदुओं के लिए जो बाहर रह रहे हैं, अपने हिंदुओं के लिए हम कुछ कार्य नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, आपके यहाँ बैठ के प्रदर्शन ही तो हो रहा है, पूरा विश्व में देख रहा है। आपके माध्यम से हम 3 लोग बैठे हैं, और मेरे हिसाब से जब कोई नहीं, चूंकि ये बात कल ही हम बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी हम लंबी बहस हम लगातार कर रहे हैं, और वहां पर एक जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने